की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस साल भारतीय खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें रहने वाली है। साथ ही साथ 2025 में कई प्रमुख खेल आयोजन भी होने वाले हैं। क्या कुछ है खेल 2025 की लिस्ट में, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अलग अलग खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के लिए साल 2024 बेहतरीन रहा। अब प्रशंसकों को उम्मीद है कि साल 2025 में भारतीय खिलाड़ी अपने खेल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। भारत 13 से 19 जनवरी तक IGI स्टेडियम में खो-खो के पहले विश्व कप की मेजबानी करेगा। 6 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया की टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। पहली बार हो रहे खो-खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए जीतना काफी अहम होगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 13 जनवरी को होगा, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का पहला मैच होगा। लीग राउंड 14 से 16 जनवरी तक चलेगा, जबकि क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल 17 और 18 जनवरी को खेले जाएंगे। फाइनल 19 जनवरी को होगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 14 से 19 जनवरी तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछला टूर्नामेंट भारतीय दल के लिए खराब रहा था। केवल सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी ही पोडियम पर जगह बनाने में सफल रही थी। 2024 के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय शटलर 2025 में मजबूत वापसी करने की तैयारी में जुटे हैं। इंटरनेशनल सीरीज इंडिया भारत में खेली जाने वाली LIV गोल्फ समर्थित सीरीज का पहला टूर्नामेंट होगा। ये 30 जनवरी से 2 फरवरी तक DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित किया जाएगा। LIV गोल्फ सुपरस्टार जोआक्विन नीमन, मौजूदा अमेरिकी ओपन चैंपियन ब्राइसन डेचेम्ब्यू और स्थानीय हीरो अनिर्बान लाहिड़ी समेत कई दिग्गज अगले महीने गुरुग्राम में होने वाली 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इंटरनेशनल सीरीज में हिस्सा लेंगे। ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल के लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रही है, लेकिन जब से भारत ने टूर्नामेंट के लिए मेजबान पाकिस्तान जाने से मना किया है, तब से ये चर्चा का विषय बनी हुई है। BCCI और PCB के बीच भारत के मैचों को दूसरी जगह पर आयोजित कराने का रास्ता निकालने के बाद फरवरी में चैंपियनशिप ट्रॉफी शुरू होगी। इसमें दुनिया भर की शीर्ष टीमें आमने सामने होंगी। कैरिबियाई में T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम अपने प्रदर्शन को दोहराने और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर से इस पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप अगस्त में पहली बार भारत में आयोजित होगा और सितंबर में खत्म होगा। भारतीय महिला टीम घरेलू मैदान का पूरा फायदा उठाना चाहेगी और पहली बार ICC ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी। 2017 के संस्करण में लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड से हारने के बाद भारत खिताब से चूक गया था। भारतीय मुक्केबाजी को विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी के अधिकार दिए गए, जो नवंबर के महीने में दिल्ली में होने वाले हैं। भारतीय मुक्केबाजी के लिए ये ऐतिहासिक पल है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के कार्यकारी बोर्ड ने अगले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के आयोजन का जिम्मा भारत को सौंपा है। ये टूर्नामेंट दिसंबर 2025 में खेला जाएगा। ये पहली बार होगा जब FIH हॉकी जूनियर विश्व कप में 24 टीमें हिस्सा लेंगी। जूनियर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद युवा भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी होगी। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का पिछला संस्करण 2023 में मलेशिया में हुआ था, जिसे जर्मनी ने जीता था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नए साल पर जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामचीन कलाकारों ने शिरकत की। मालिनी अवस्थी और कैलाश खेर की प्रस्तुति को सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस कार्यक्रम में भारत की कला, संगीत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन किया गया। देखिए रिपोर्ट। ये संगीत प्रेमियों के लिए एक सपना सच होने जैसा था, क्योंकि जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल के उद्घाटन संस्करण में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने सदियों पुराने छंद गाए और कैलाश खेर की मधुर आवाज और मशहूर ढोल वादक नाथूलाल सोलंकी के नगाड़े पर लोग जमकर थिरके।
जयपुर के महामहिम महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह के सहयोग से टीम वर्क आर्ट्स की ओर से आयोजित 2 दिवसीय उत्सव जयगढ़ किले में आयोजित किया गया था। इसमें भारत की कला, संगीत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थापित और उभरते कलाकारों को बेहतरीन मंच मिला। कैलाश खेर के नेतृत्व वाले बैंड कैलासा के शानदार प्रदर्शन से माहौल पूरी तरह संगीतमय हो गया। कैलाश खेर ने एक हाथ में डमरू और एक पैर हवा में उठाए हुए पोज दिया, जिससे दर्शक झूम उठे। लोक संगीत मांगनियार के लिए जाना जाने वाला युवाओं का ग्रुप जैसलमेर बॉयज ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि कई लोगों के लिए मुख्य आकर्षण दादरा ठुमरी और कजरी जैसी हिंदुस्तानी शास्त्रीय विधाओं में पारंगत मालिनी अवस्थी का प्रदर्शन रहा। उत्सव के समापन के दौरान उन्होंने बेहतरीन तालमेल बिठाते हुए शानदार नृत्य भी किया। उन्नाव लखनऊ कानपुर के बीच में। The idea for this festival actually took birth last year when we were celebrating 40 years of the opening of Jaigarh to the public by my grandfather in '83. And we wanted to celebrate not only the built heritage or the tangible heritage of Rajasthan, but also the intangible heritage, which is our culture and traditions and practices that have existed here so harmoniously for the last so many hundreds of years. We hope that in the years to come we can keep growing this festival, and we are very ambitious for this to become one of the finest platforms for people, for artisans and artists from around the country to come and showcase their work. संगीत उत्सव का मुख्य केंद्र उस्ताद मीर मुख्तियार अली का शो रहा, जिसमें सूफी धुनों से लेकर विद्या तक की शानदार प्रस्तुति शामिल रही। जयपुर का इंडी लोक फ्यूजन और शाह का बैंड विमेन ऑन रिकॉर्ड ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिया। ताल फ्राई समूह की शानदार एक्टिंग भी बहुत कमाल की रही। इस कार्यक्रम में हेरिटेज वॉक की एक सीरीज भी शामिल की गई, जिसे जयपुर अनचार्टेड के अंकित कश्मीरी गुप्ता ने तैयार किया। 18वीं शताब्दी के ऐतिहासिक जयगढ़ किले की अनसुनी कहानियों को पेश किया। जयगढ़ किले को विजय किला भी कहा जाता है। कार्यक्रम में रंग बिरंगा पारंपरिक शिल्प बाजार, स्थानीय उत्पादों और क्षेत्रीय विशिष्टताओं का प्रदर्शन किया गया। आभूषण और वस्त्र से लेकर रजाई, टिकाऊ स्वदेशी उत्पाद, हैंडबैग और दूसरे सामानों ने लोगों को खूब आकर्षित किया। It was very interesting, especially because I got to hear and meet a lot of interesting artists and people, including say Shamim, who is a puppeteer, and they told us that he was a runaway child from home and how he's made it so big, and his thermocol youth size puppets here were so interesting. And then there was Mr. Nathulal ji and his nagaras. They just absolutely rock. So yeah, it has been a very incredible experience, and I have gone on Heritage Walk, and I have even seen a lot of different brands, jewelry, textiles, etc, etc. And it's the first time I'm exhibiting this craft somewhere, and it feels like home because it is coming back from the place where it got inspired from. It was very exciting being around artists, creative space, so I felt very thrilled and got very good response to take few projects forward, especially working with Hindustan Zinc Company and meeting people like our Highness and Gauri Kumari. इस नए उत्सव के दौरान मिले मंच पर अपना सामान बेचने का मौका मिलने पर कई कारोबारी खुश नजर आए। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।